अधर्म कहते हैं। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, 5 में से 1 भी किसी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको धर्म प्राप्त हो गया। सत्संग में बैठने से धर्म होता है, बाकी कहीं भी जाकर के धर्म नहीं होता है। सारे अधर्म आपसे छूट गए, इसीलिए आप लोग धर्मात्मा हैं। अधर्म कैसा फल है? धर्म कैसा फल है? धनानि भूमौ, सारे जीवन आप जितना धन कमाएंगे, जैसे आंखें बंद होंगी, लंबे सफर की ओर आप लोग रवाना होंगे, तो धन यहीं रह जाएगा। पशुवत्स गोष्ठे, जितने पशु वगैरह पाल रखे हैं, सब पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, और आपकी पत्नी दरवाजे तक ही रोती बिलखती रह जाएंगी। सखा श्मशाने, और आपके मित्र परिजन श्मशान तक रह जाएंगे। और आपका शरीर देहश्चितायाम, शरीर चिता पर भस्म हो जाएगा। अब गया क्या? गया यही जो अभी आप लोग कमा रहे हैं। कोई पाप नहीं हो रहा आपसे, कोई अधर्म नहीं हो रहा आपसे। यही धर्म उस वक्त आपके साथ में जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीव एकः, मरने के बाद भी शरीर सड़ जाता है, लेकिन धर्म रूपी फल सड़ता नहीं। मरने के बाद भी उस धर्मात्मा के साथ में जाता है। कैसा फल यहाँ मिलता है? दुनिया में कोई यह फल देगा? कहीं जाने से यह फल मिलेगा? ऐसा फल आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। मरने पर नहीं, अभी प्राप्त हो रहा है। और तीसरा काम, तीसरा फल का नाम है काम। काम का क्या अर्थ होता है? काम का अर्थ यहाँ पर मनोरथ होता है। यहां बैठ करके जो मनोरथ आप करेंगे, वह मनोरथ आपका सिद्ध होगा। सत्संग में बैठे हुए सत्संगियों के मनोरथ कभी निष्फल नहीं जाते हैं, मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जो मन में मनोरथ होगा, वो मनोरथ सिद्ध होगा। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। और धर्म आप यहाँ कमा रहे हैं, तो परमात्मा आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगे। और चौथा फल है मोक्ष। मोक्ष कहते अखंड सुख को, अखंड आनंद को। जिस बात को सुनने से आनंद प्राप्त हो, उस बात को यदि जीवन में कोई उतार ले, उस बात पर यदि कोई चलने लग जाए, तब कितना आनंद प्राप्त होगा। और जिस चीज को पाने के लिए मैं यहाँ सुना रहा हूं, उस चीज को जिस दिन आप पा लेंगे, तब कितना आनंद प्राप्त होगा। कबीर साहब ने तो कहा, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। आपके जीवन में अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 फल हैं। और ये चारों फल किसको प्राप्त होते हैं? जो सत्संग वचन को, साधु संत के वचन को प्रेम से, आनंद के साथ सुनते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, और साधु संत के वचनों पर जो दिन रात चलने का प्रयास करते हैं, साधु संत के वचनों पर जो दिन रात चलने का प्रयास करते हैं, ये 3 काम जो करते हैं, उनको इसी जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होते हैं।
अब क्या कमी रह गई जो और हम प्रवचन सुनाएं? अब क्या बाकी रह गया? चारों फल मिल गया, अब क्या बाकी रह गया? अब कुछ नहीं बाकी रह गया। इसीलिए अब तो धन्यवाद ज्ञापन हो जाएगा। 4 फल इस कर्म के करने से प्राप्त होते हैं। मैं गुरु महाराज से आप समस्त सत्संगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, हे गुरुदेव, आपके दरबार में जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी धर्म प्रेमी इन तीनों कामों को करे और इसी जीवन में तीनों कामों को करके चारों फलों को प्राप्त कर ले। इसके साथ ही हम भगीरथ दास जी के समस्त परिवार के लिए, भगीरथ दास जी के लिए भी, और ये तो वृद्ध थे फिर भी इतना बड़ा हौसला इनके दिल में था, लेकिन इसके हौसला को बुलंद करने के लिए जितने भी इनके संगी साथी साथ देकर इस आयोजन को सफल कराए, उन सब के लिए भी बहुत बहुत मैं शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। पंडाल बनाने वाले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली की व्यवस्था करने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ऑपरेटर भी हमें बहुत अच्छा लगा। आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ घटाओ, ऐसा कहना नहीं पड़ा। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जाने के बाद भी वीडियोग्राफी में मेरे प्रवचन भी हैं, मेरा रूप भी है, आपको बाद में भी यह लाभ मिलता रहेगा। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे तो सब लेंगे, फिर भी अच्छा काम करके जो पैसे कमाते हैं साधु उसको धन्यवाद देते हैं। मंच पर गायक बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाल भी बहुत बढ़िया बजा रहे थे, उनके लिए भी, नाल ही तो है, हाँ नाल है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज हम सोच रहे थे कि हम नीरज बाबू के क्षेत्र में आए सत्संग करने के लिए, नीरज बाबू दिखलाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन होते होते नीरज बाबू भी दिखलाई दिए। बड़े प्रेमी संत मत के सत्संगी हैं, बहुत प्रेमी लीडर संत मत के। भले ही दुनिया की निगाहों में इस बार के चुनाव में हार गए, लेकिन हमारे गुरु महाराज के शिष्य हारते नहीं हैं। दुनिया के और लीडर जब हार जाते हैं तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन हमारे गुरु महाराज के शिष्य हारने के बाद भी जीतने वाले से ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। तो हमारे ऐसे नीरज बाबू हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। साधु महात्मा जो मंच पर बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और इस पंडाल में बहुत बार जय जयकार की ध्वनि हुई। मेरे मन में हुआ इतने जोर से यहाँ जय जयकार क्यों हो रहा है, तो पता चला कि भंडारा भी तगड़ा ही था। तो भंडारा बनाने वाले को कम धन्यवाद थोड़े मिलना चाहिए। भंडारा बनाने वाले जो भंडारी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन कराने वाले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह से इस महानतम ज्ञानमय यज्ञ में जो हाथ बटाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हमें बहुत दूर जाना है, मंच पर से ही हम यहाँ से रवाना होंगे। 5-10 मिनट का समय आप लोगों को हम देंगे।
आप लोगों के लिए संत में ही लीलामृत हम हरिद्वार से लेकर के आए।